पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर हालिया दौर में बेहयाई का दौरा है और अदाकार जहां हर चीज़ में गैर मुल्कियों को फॉलो करने लगे हैं, वहीं यहां गैर मुल्कियों से शादियां भी अब एक आम सी बात बन चुकी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो ये रुझान आम पाया जाता है कि मुसलमान अदाकार किसी भी मजहब की परवाह ना करते हुए काफिरों के साथ शादियां कर लेते हैं, लेकिन अब ये रुझान पाकिस्तान के अंदर भी आ पहुंचा है, जहां पर फनकारों ने ना सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ शादियां की बल्कि उनके साथ दूसरे ताल्लुकात रखने से भी बाज नहीं आते। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही पाकिस्तानी फनकारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने काफिरों के साथ शादियां कर रखी हैं। एक्साइटिंग इन्फो की एक नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, मदीहा इमाम। पाकिस्तानी अदाकारों की गैर मुस्लिमों के साथ शादियों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम अदाकारा मदीहा इमाम का आता है, जिन्होंने हाल ही में एक गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत भरी शादी कर रखी है। मदीहा इमाम पाकिस्तान शोबिज़ की अव्वल दर्जे की अदाकारा हैं, जिनके दीवाने मौजूदा दौर के लाखों लड़के हैं जो उनकी हर अदा पर दिल देने को तैयार रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन साथी के लिए किसी भी पाकिस्तानी लड़के या फिर मुसलमान का इंतखाब नहीं किया, बल्कि एक इंडियन एक्टर और डायरेक्टर मुजीब असर के साथ शादी की, जो कि ईसाई मजहब के साथ ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों की शादी हुई तो बड़े खुफिया थी, ताहम बाद में मदीहा ने अपने शौहर के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। शादी के बाद मदीहा इमाम मुस्तकिल तौर पर दुबई जाकर शिफ्ट हो चुकी हैं, जहां पर ये अब अपने शौहर के साथ एक बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारने में मगन हैं। नंबर 2, सोनिया जहान। मलका तरन्नुम नूर जहान की पोती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कई फिल्मों में काम कर रखा है। सोनिया जहान जब एक फिल्म की शूटिंग के लिए इंडिया के अंदर थीं, तो वहां इनकी मुलाकात एक भारतीय विवेक नारायण के साथ हुई। सोनिया के मुताबिक इन दोनों को पहले ही नजर में प्यार हो गया, मगर कुछ अरसे के बाद सोनिया पाकिस्तान वापस आ गईं। इसके बाद साल 2005 में इनको जब फिल्म ताजमहल की ऑफर भारत से आई, तो इन्होंने फिर से भारत का रुख किया और इसी साल अपने दोस्त विवेक नारायण के साथ शादी कर ली। शादी के बाद भी इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर यूं ही जारी रखा और लातादाद भारतीय और पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया। ताहम शादी के बाद इनके यहाँ एक बेटी और एक बेटा भी पैदा हो चुका है, जो फिलहाल किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करते। नंबर 3, मैरीना खान। साल 1980 की दहाई के मशहूर तरीन ड्रामे यानी तन्हाइयाँ और धूप किनारे से शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचने वाली अदाकारा मैरीना खान ने भी अपनी मोहब्बत के लिए अपने वालिदैन और ख़ानदान वालों को नाराज़ किया और फिर एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी की, जो कि आज तक कामयाबी के साथ जारी है। मैरीना खान का ताल्लुक एक पश्तो ख़ानदान के साथ है, जिनकी मुलाकात अपने कैरियर के दौरान टीवी प्रोड्यूसर सर जलील अख्तर के साथ हुई। एक गैर मुस्लिम शख्स के साथ शादी करने की वजह से इनके वालिदैन इनसे नाराज हो गए और ये कई सालों तक इंडस्ट्री से भी गायब रहीं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी अपने वालिदैन से सुलह हो गई। मैरीना खान अपनी 32 साल शादी के बावजूद आज भी बे औलाद हैं, मगर इस सब के बावजूद आज भी इनका प्यार अपने शौहर के साथ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और अब मैरीना खान फिर से शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर अपना कम बैक कर चुकी हैं। नंबर 4, अनीता अयूब। अनीता अयूब माजी की वो पहली पाकिस्तानी अदाकारा थीं जिन्होंने एक गैर मुस्लिम के साथ शादी की थी। अनीता साल 1980 से 90 की दहाई की एक बेहतरीन अदाकारा हैं, जिन्होंने साल 1989 में मिस एशिया पैसिफिक होने का एजाज भी हासिल किया। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मर्दों की तरह औरतों को भी 4 शादियों की इजाजत होनी चाहिए, जिसके बाद मुल्क में काफी हंगामा बरपा हुआ और अनीता अयूब को मुल्क छोड़कर भारत जाना पड़ा। वहां जाकर वो एक बोल्ड अदाकारा के तौर पर सामने आई। उनकी फिल्में तो कुछ ज्यादा नहीं चल सकी, लिहाजा उन्होंने एक भारतीय बिजनेसमैन यानी सुनील पटेल के साथ शादी की, जिससे उनका एक बेटा भी पैदा हुआ। शादी के बाद ये लोग अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गए और वहां जाकर अनीता अयूब ने अपने शौहर से तलाक ले ली और अमेरिका के ही एक ताजिर यानी सबक मजीद के साथ शादी की और ताहाल उन्हीं के साथ वो अमेरिका के अंदर रहती हैं।
نمبر 5، نور بخاری۔ نور بخاری نے ایک کافی کم عمری میں شوبز انڈسٹری کی بلندیوں کو سر کیا اور پھر چار شادیاں کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دینے کا فیصلہ کیا۔ نور بخاری نے اپنے کیریئر کے دوران لاتعداد اردو اور پنجابی فلموں کے اندر کام کیا اور پھر اپنی پہلی شادی دبئی میں رہنے والے ایک ہندو یعنی وکرم کے ساتھ کی، تاہم یہ شادی جلد ہی لڑائی جھگڑوں کے بعد اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ نور بخاری کے مطابق ان کے شوہر وکرم نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ وہ شادی کے بعد اسلام قبول کر لیں گے، لہٰذا اسی بات پر ان دونوں کی طلاق ہو گئی۔ نور بخاری نے اس کے بعد 3 مرتبہ اپنا گھر دوبارہ بسانے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار ہی ناکام ہو گئیں اور پھر اپنی چوتھی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے شوبز کو چھوڑا اور آگے اپنی زندگی دین کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ سنیتا مارشل۔ اداکارہ سنیتا مارشل جو کہ مذہبی اعتبار سے ایک عیسائی ہیں، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلم اداکار حسن احمد کے ساتھ شادی کی۔ سنیتا مارشل اور حسن احمد کی ملاقات ایک فیشن شو کے دوران ہوئی اور بات دوستی سے بڑھتی شادی تک جا پہنچی۔ ان کی شادی کی تقریبات مسلم اور عیسائی شادیوں کا ایک مکسر تھی، تاہم آج ان دونوں کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے جو کہ آگے دین اسلام کو ہی فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ حسن احمد کے گھر والوں کی اس شادی کے لیے شرط تھی۔ سنیتا مارشل خود بھی آج دین اسلام سے بڑی محبت کرتی ہیں اور ان کو اپنے بچوں کے بھی مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، البتہ وہ خود کب دین اسلام کو اپنائیں گی اس بارے میں ابھی تک ان کا کچھ کہنا نہیں ہے۔ وسیم اکرم۔ پاکستان کے لیجنڈری کرکٹر اور فاسٹ بولر وسیم اکرم نے اپنی پہلی شادی ہما کے ساتھ کی تھی جن سے ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی دوسری شادی کے لیے ایک غیر مسلم آسٹریلوی خاتون شنیرا تھامسن کا انتخاب کیا۔ وسیم اکرم اپنی پہلی بیوی کی یوں بے وقت موت کے بعد اکیلے رہ گئے اور پھر ان کی ملاقات آسٹریلیا کے اندر شنیرا تھامسن کے ساتھ ہوئی۔ یہ ملاقاتیں پہلے دوستی، پھر پیار اور پھر سال 2015 کے اندر رشتہ داری میں بدل گئیں۔ شادی کے بعد ان کی بیوی نے اسلام قبول کیا اور وسیم اکرم ان کو لے کر کراچی آ گئے اور ان کے ہاں اب تک ایک پیاری سی بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ آج شنیرا تھامسن پاکستان کے اندر مختلف فلاحی کاموں میں مصروف نظر آتی ہیں اور اس کے علاوہ وسیم اکرم کے ساتھ کئی ٹی وی کمرشلز اور فیشن شوز میں ان کو ماڈلنگ کرتے بھی اکثر دیکھا جاتا ہے۔